प्रोग्राम में उनसे पूछा भी गया, उन्होंने कहा मैं तो कह रहा हूँ कि इमरान खान सियासी तौर पे ख़त्म हो तो फिर बात बनेगी, मैं उससे हट करके कोई बात नहीं कर रहा सीरियस। जी अतर, देखिए ऑब्वियसली वो सियासी तौर पे ही कह रहे हैं कि वो सियासी तौर पे खत्म होंगे, लेकिन वो सियासी तौर पे कैसे खत्म होंगे इस वक्त तो हमें वो नजर नहीं आ रहा। देखिए ना, वो तो आप 5-6 महीने से तो ना वो कहीं हमें टीवी पे नजर आए, ना उनकी कोई तस्वीर नजर आई है, और उसके बाद भी अगर आपको उनका खौफ है कि इतना बड़ा हुकूमती इत्तेहाद, जो इतना पावरफुल हुकूमती इत्तेहाद है, वो ये कह रहा है कि जनाब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, तो बंद बंधे से अगर आप उसके खौफ से बैठे रहेंगे तो फिर आप निज़ाम आगे किस तरह चलाएंगे? आपने देखे ना, निज़ाम आगे चलाना है। और ये राना साहब के अलावा और भी जो मोजिज़ क़यादत है वो भी ये कहती रही वो बाहर निकलेगा तो बखिया उधेड़ देगा। नहीं, वो कहते मैंने किसी से बात नहीं करनी, वो इमरान खान यही कहते हैं ना अंदर से मैं नहीं बात करूंगा। बात ये भी ना करें, बात इसमें ये कहना कि जी उसका वजूद या इसका वजूद सियासी तौर पे मैं बात करूं, ये सोच मेरे ख्याल में गलत है। चाहे ये सोच पीटीआई के अंदर हो या किसी और जमात के अंदर, सियासी वजूद हर किसी का रहता है और उसके अंदर आप अपना आप ना करें, आप अपना किरदार अदा करें। नहीं, स्पेस में बात तो करनी होती है, बिल्कुल। क्यों नहीं, बात के बगैर कैसे बात होती है? आप कह रहे हैं बात ना करें, नहीं ये बात तो करनी होती है। अगर आप पार्लियामान में हैं, पार्लियामान में तो आप पार्लिमानी अमूर पे बात करें ना। हाँ। आईनी ओहदे इकट्ठे बांटने वाली जो है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो बात करने से ये बात करते हैं कि जी 2 तुम ले लो, 3 हम ले लें। नहीं, अगर पाकिस्तान के बात पे कोई बात हो, कोई रिफॉर्म्स पे हो, कोई चीजें हो, उसमें तो ऑब्वियसली जब आप पार्लियामेंट के अंदर होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एंगेज करते हैं। इस वक्त भी जो ग्रुप तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के अंदर है वो रोज उनको एंगेज करते हैं, तकरीरें करते हैं, वो तो है। लेकिन ये कहना कि जी हम इकट्ठे हुकूमत बना लेंगे तो तभी मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर कोई अपनी अपनी जगह पे ऑपरेट कर सकता है। कोई कह रहा है इमरान खान से कि या तो फिर ये क्या कह रहे हैं कि उसका वजूद होगा खत्म, वो तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वजूद खत्म होगा तो बात आगे चलेगी। तो बंदा तो पहले जेल में है, अगर अभी भी उसकी मर्जी से सब कुछ चलेगा तो भाई फिर आप उसी के हवाले कर दें, फिर क्या इशू है? व्हाट्स हैपनिंग? लगता ये है कि अभी भी हुक्मरान इत्तेहाद और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट मौजूद है, और इस मिसट्रस्ट का जो है वो खदशात की शक्ल में बहुत सारी बातें सामने आती हैं। राना सनाउल्लाह अब हुकूमत का हिस्सा नहीं है, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। उनकी सिचुएशन एग्जैक्टली वो मियाँ जावेद लतीफ़ हैं या जो दूसरे ख्वाजा साद रफ़ीक हैं या ज़ुबैर साहब हैं, मतलब कि जो अब मेन स्ट्रीम पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट व्यू, ज़्यादा एग्रेसिव व्यू देने की पोजीशन में है। तो उनको ये खदशा ज़रूर है कि अगले 6 महीने या साल के अंदर जो बात कर रहे हैं कोई आर होगा या पार होगा, और बुनियादी तौर पर जो मुकदमात हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके कोई ना कोई फ़ैसला जो है किसी न किसी सूरत में सामने चीज़ें आएंगी। और वो ये तवक्को ज़रूर कर रहे होंगे कि ये या तो उनकी नाअहली होगी कम से कम 5 साल के लिए, क्योंकि अब ताहयात तो नाअहली रही नहीं, या फिर अगर वो नाअहली नहीं होती है, जिसका उन्हें शक मौजूद है कि ये भी हो सकता है कि कोई और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जेल में होते हुए भी उनकी बारगेनिंग पोजीशन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये चीज़ खारिज इम्कान नहीं है कि वो किसी न किसी लेवल पे पीटीआई की और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और वो अंडरस्टैंडिंग शायद ऐसी हो सकती है जैसी कि नून लीग की और इस्टेब्लिशमेंट की हुई है, जिसमें नवाज शरीफ जो है वो सामने नहीं है। तो इसी तरह इमरान खान भी अगर सामने नहीं होंगे तो शायद उनकी भी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई है। उनके लिए तो शौक था कि नवाज शरीफ साहब नहीं है, उनकी पोजीशन भी खराब की गई, लेकिन मेरे ख्याल में जस्ट टू मेक श्योर खराब की गई। आपका ख्याल उन्हें हराया गया, जेन्युइनली नहीं हारे थे? नहीं जेन्युइनली तो ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई कि जिसमें नून लीग के लिए भी शायद बड़ा मुश्किल था वो इलेक्शन के अंदर इस तरह विन करना, क्योंकि वो वेव नून लीग की नहीं थी ना। तो ऑब्वियसली उनको अगर जिताया एक सीट पे, अगर वो जीते हैं तो वो भी विक्ट्री डाउटफुल हो गई है। अब ऑब्वियसली उनके लिए दोनों सीटों से हारना तो बड़ी ही एम्बैरेसमेंट होती, तो कम से कम उनको एक मौका दिया गया है मेरे ख्याल में कि वो अगर खुद ही बैकग्राउंड में चले जाएं तो अच्छा है, बजाय इसके कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो बाद में रिकाउंट में या बाद में जो चैलेंज है उनकी एक ही सीट का, तो वो भी उनके खिलाफ उसका फैसला जा सकता है। तो वो उनको बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल के उनको बैकग्राउंड पर ले जाया गया है। तो इसी तरह अगर पीटीआई के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी तो माजी इस बात का गवाह है कि उन्होंने हमेशा जो है जिस शख्स को हुकूमत से एक दफ़ा गिराया है, इसको दोबारा आने देना जो है वो उसके लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि उनके नज़दीक शायद जो है वो फिर और जब तक अंडरस्टैंडिंग ना हो, वो चाहें, क्योंकि जब तक वो चाहे ना एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि ये सब खदशात हैं, और ये जो 6 महीने और 7 महीने की बात कर रहे हैं कि इमरान खान का पता चल जाएगा, हो सकता है किसी और का भी पता चल जाए, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक इमरान खान,
क्योंकि जो फैसले करने वाले हैं वो बड़े डिस्पैशनेटली फैसले करते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो इकोनॉमी के मामलात हैं वो तो अब मेरा ख्याल है कि बंद आंख को भी नजर आ रहे हैं कितने सीरियस हैं, तो वो भी एक प्रेमिस बन जाता है कि जी आप उसको बेहतर करना है, तो इसलिए हर चीज जो भी इकोनॉमी के मामलात तो अब हालत ये हो गई है कि आज से 10-11 साल पहले तो शायद कोई भी हुकूमत छुपाती थी इस बात को कि वो IMF के कहने पे टैक्स लगा रही है या बिजली की कीमतें बढ़ा रही है, बल्कि शर्म आती थी, कहते थे नहीं ये हमारे हक में है, हमारे मफाद में। अब तो IMF का जो है वो वफद आने से पहले ही कह दिया जाता है कि ये चीज़ें होने वाली हैं और ख़बरें जारी की जाती हैं, सोर्सेज से भी की जाती हैं, बल्कि कहा जाता है आइंदा 4 साल का प्रोग्राम भी हमने लेना है, बड़ा टफ होगा, महंगाई डबल हो जाएगी। तो अब हर चीज़ IMF पे डाल के तमाम मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे अब एक नून लीग हो या पीपल पार्टी हो या PTI हो, अब इन पार्टियों के पास जो है इलेक्शन में बेचने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इन सारों ने जो भी करना है वही करना है जो IMF इन्हें बताएगी। और ये खुद भी बरमला इस बात का एतराफ करते फिर रहे हैं कि हम जो कुछ करेंगे वो IMF के कहने और एस्टैब्लिशमेंट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस। वो भी कहते हैं कि जी हमने एग्जैक्टली जो आपकी इकोनॉमी है हमें, अब मेरे ख्याल में ये जो SIFC है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि सियासी जमातों का जो एक जो फिलोसॉफिकल वजूद था उसका कोई लॉजिक अब नजर आता है, क्योंकि सियासी जमातों का एक नजरिया होता है, एक सोच होता है, एक मैनिफेस्टो होता है। अब वो तमाम चीजें जो हैं वो एक IMF की जिसको कहते हैं ना कि एक मुआहदे की मार है, और बाकी किसी सियासी जमात के पास अब देने को कुछ भी नहीं है। लेकिन SIFC इज नॉट IMF। SIFC एक है जो आपने होम ग्रोन चीज डेवलप करने की कोशिश की है, बहुत सवाल आते हैं उसके बारे में, लेकिन वो तो एक ऐसी चीज है जो आपका ख्याल है। लेकिन SIFC को किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, वो रोल नहीं है, और इसलिए मैं समझता हूँ बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, हमारे इस निज़ाम में पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल प्रोसेस और पार्लियामेंट इररेलेवेंट होती जा रही हैं। जी, लेकिन किसने बनाए? NDC किसने बनाई थी? इमरान खान ने बनाई थी। SIFC में कौन लेके आया है? आर्मी चीफ को और बाकी लोगों को। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि किस दौर में बनाई थी और उस वक्त 1 पेज की क्या सूरत है। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि इसमें तो आपकी पॉलिटिशियंस कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं, मतलब कि ये तो पॉलिटिशियंस की गलतियां अपनी जगह, लेकिन हमें एज आई थिंक इंटेलिजेंसिया हमें तो क्लियरली बात करनी चाहिए कि ऐसे फोरम्स की वजह से हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो टोटली इररेलेवेंट होता जा रहा है। लेकिन ये फोरम्स जो हैं, तो मती आप और मैं टीवी पे तो जो कुछ कह सकते हैं कि भाई आइन ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, लेकिन जो बैठे हैं अंदर पॉलिटिशियंस, पार्लियामान में बैठे हैं जिन्होंने 12-15 लॉज पास कर दिए, तो वो अगर वो फिर इतना वो डर के कर रहे हैं पास लॉ, तो फिर देन व्हाट आर यू वी सेइंग? ये नहीं कि हम उनको तो नहीं। देखिए, पॉलिटिशियन सारी दुनिया में जो भी फैसले करते हैं उसके ऊपर इंटेलिजेंसिया अपनी एक राय तो रखती है ना, एंड आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू एक्सप्रेस आवर नोबडी स्टॉपिंग टू फ्रॉम एट ऑल। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, ब्लेम आप दे सकते हैं पॉलिटिशियन को, लेकिन इन पॉलिटिशियन का भी बैकग्राउंड जरा देख लेना। 100%। हाँ, नहीं, पॉलिटिशियंस का भी ये भी हमने देखना है। हर पॉलिटिकल क्लास, कौन सी पॉलिटिकल क्लास है इस वक्त जिसने कहा है कि SIFC में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि सब कह रहे हैं, एवरीबॉडी इज सेइंग कि जी हाँ, ये तो आपको रेड टेप को खत्म करना है, जो कि ठीक है। रेड टेप तो खैर कोई भी खत्म कर सकता था। रेड टेप को खत्म करने का ये मतलब नहीं है कि रेड टेप टेक ओवर कर ले। तो रेड टेप में अगर आप भी पार्टी बन जाते फिर आप टेक ओवर करते हैं,